कॉन्सेप्ट नॉट अ कार्डिनल वन। एक्सप्लेन। यूटिलिटी जो है, ये यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी मतलब कोई भी चीज का यूटिलाइजेशन करना, ठीक है, उसको कंज्यूम करना। तो यूटिलिटी जो है एक कार्डिनल कंसेप्ट है, ना कि एक सॉरी ऑर्डिनल कंसेप्ट है, ना कि एक कार्डिनल कंसेप्ट। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। क्लियर है? तो इसका आंसर जो मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, आप इसको देखेंगे और लिखेंगे, ठीक है? ओके मैम। देखो इसका आंसर क्या बोल रहा है। कार्डिनल यूटिलिटी इज यूटिलिटी दैट डिटरमाइन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कमोडिटी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है कि ये एक डिटर्मिनेशन होता है। डिटरमाइन अपन कैसे करते हैं? न्यूमेरिकल वे में करते हैं, नंबर में करते हैं, न्यूमरिक में करते हैं। ओके, तो कार्डिनल यूटिलिटी इज यूटिलिटी दैट डिटरमाइन द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कमोडिटी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल। हर एक कोई इंडिविजुअल अगर उसको यूज करता है तो उसको एक डिटरमाइन, एक न्यूमेरिकल वे में जो है उसको वैल्यू करता है। ऑन द अदर हैंड ऑर्डिनल यूटिलिटी डिफाइन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द यूजर गुड्स। और ऑर्डिनल कंसेप्ट क्या है कि किस तरीके से लोग जो है उसको यूज कर रहे हैं, बाय रैंक्ड, बाय ऑर्डर। ठीक है, एक के बाद उसको जो है उसको यूज किया जा रहा है फॉर प्रेफरेंस, बट कैन नॉट बी इवेल्युएटेड न्यूमेरिकली। उसको न्यूमेरिकली नहीं करते। देखो कार्डिनल को न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बट ऑर्डिनल को जो है वो न्यूमेरिकल नहीं करते। वो किस में करते हैं? वो ऑर्डर में करते हैं, रैंक में करते हैं। द यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन दैट इम्पायर्स द सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी जो है एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जो हम दिमाग से सोचते हैं। ठीक है, हम उसको ना ही गिन सकते हैं, ना ही हम उसको काउंट कर सकते, मतलब काउंटिंग नहीं कर सकते, ना ही हम उसको जज कर सकते। ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। ठीक है, द एम्पायर से सेटिस्फाइंग द पावर ऑफ द गुड्स। पावर ऑफ गुड्स और सर्विसेज का किस तरीके से हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है, वो जो है यूटिलिटी से हमको पता चलता है। दिस कंसेप्ट इज नोन एज कार्डिनल कंसेप्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल कंसेप्ट बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑर्डिनल कंसेप्ट एक्सप्रेस द यूटिलिटी। हम ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या करते हैं? किसी भी चीज को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, चाहे हम क्या बोलते हैं, या तो ये कम है या ज्यादा है, या इससे ज्यादा है या उससे कम है, इस टाइप से अपन मेजर करते हैं। ठीक है, मतलब कम ज्यादा करके ये रैंक देते हैं एक तरीके से। लेकिन जो कार्डिनल यूटिलिटी रहता है उसमें अपन जो है नंबर के थ्रू करते हैं। जैसे कोई किसी को अच्छा नंबर मिला है तो उसको अपन फर्स्ट लिख दिए, फिर उससे थोड़ा सा कम नंबर मिला तो उसको सेकंड कर दिए, है ना? तो ये जो होता है ये न्यूमेरिकल होता है, कार्डिनल। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आप लोग आंसर को जल्दी से। समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं, निशा? यस मैम। नाउ राइट द आंसर इन योर कॉपी।
Completed, मैम। ओके, तो ये आंसर समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? बताओ तो कार्डिनल का मतलब क्या होता है? कार्डिनल का मतलब मैंने क्या बताया और ऑर्डिनल का मतलब क्या बताया? कार्डिनल हम किस में डिटरमाइन कर सकते हैं? बताओ। कार्डिनल जो है हम कौन से कंसेप्ट में या कौन से वे में जो है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं? निशा, सुनाई दे रहा आवाज मेरी आपको? यस मैम। मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? अभी जस्ट मैंने आप लोग को समझाया। हाँ बताओ निशा, क्या बोल रहे थे? कार्डिनल को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? न्यूमेरिकल वे में। किस में कर सकते हैं इवेल्युएट उसको? न्यूमेरिकल, है ना? बोलो। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेरिकल? नंबर वे में। हाँ, नंबर में, ठीक है। और कार्डिनल ऑर्डिनल का किस तरीके से अपन वो कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं उसको? ऑर्डर के थ्रू, ठीक है। ऑर्डर या रैंक के थ्रू। जैसे अपन बोलते नहीं है कि इस ज्यादा, मोर देन, लेस देन, ठीक है। ये मोर देन से भी ज्यादा है या मोर देन से कम है, ठीक है। तो मतलब एक मार्जिनल रहता है कि हम उसको उससे ज्यादा या बताते हैं या तो कम बताते हैं, लेस देन बताते हैं या तो फिर मोर देन बताते हैं। तो अगर हम किसी को ऑर्डर वे में अगर करते हैं ना या रैंक्ड वे में करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल। क्लियर है? यस मैम, अब थी। हाँ, अब ध्यान दी ना। ना, अभी जो है क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, रुको मैं शेयर। दिखाई दिया? यस मैम। इसको लिखो। लिख ली मैम। आपके पास बुक है? बुक है आपके पास? मैम बुक नहीं है, गाइड है। अरे, गाइड रखी हो क्या? हाँ, ठीक है। तो जो है मैं अभी आपको आंसर किया ना, बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है, आज लिखते लिखते आपको टाइम हो जाएगा। तो क्या है ना, मैं फिर इसको ना आपको ना बुक में ही टिक करवा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको गाइड में मिलेगा क्या? नहीं पता। ओके, तो एक काम करो, आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख दियो ना? यस मैम। मैम पेज नंबर बता दो, मैं अपनी फ्रेंड से बुक का वो पेज नंबर मांग लूंगी।
तो लिख लूंगी इसमें से। पेज नंबर ना 42 में इसको ना आपको ना क्लिक करके ना भेजती हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें ये यस मैम। प्रॉब्लम है कि जैसे ये लिखा हुआ है इनकम के बारे में, जैसे लिखा हुआ है इसमें बोला गया है कि एक्सप्लेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर वन का इस टाइप से हो और टू का ये हो, ठीक है। मतलब E इक्वल्स टू 1 और E इज ग्रेटर देन 1 और E इज लेस देन 1, ठीक है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना, साथ में इसका डायग्राम भी बनाना है। मैम ओके। ये क्वेश्चन और तो मैथ में निकल जाएगा आंसर? नहीं पता मेरे को ये चीज मुझे नहीं पता। और ना बेटा जो ये आपका ये सेकंड का दिया हुआ है ना, ये बीच में थोड़ा सा मिस्टेक है, अथवा बोला, अथवा मतलब और होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो तुम लिखी होगी रेक्टिफाई कर लो उसको। ऐसे लिखा हुआ है ना, E इक्वल्स टू, रुको मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये है ना, यहाँ पे ना ओ आर और आएगा, ठीक है। ओ आर और क्या बोल ओके रहा मैम। है? हाँ, E इज ग्रेटर देन 1 और E इज लेस देन 1। तो इसमें से अथवा या तो आप ये लिखो कम हो या अधिक, ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। तो इसका चित्र बनाओ, इसका उदाहरण लिखने के लिए बोला गया है। तो मैं ना अभी आपको टिक करके ना भेज रही हूँ, उसको ना आप नहीं, मैं अभी आपको भेज ही रही हूँ, रुको थोड़ा सा ये, रुको मैं कर लेती हूँ, मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। वेट। देखो दिखाई दे रहा है आंसर आपको इसका? हेलो, हेलो। यस मैम। हाँ देखो अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, दिखा है काइंड ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम की जगह प्राइस लिखो, ऊपर में दिख रहा है ना काइंड ऑफ इनकम लिखा हुआ, वहां पे प्राइस लिखो, ओके प्राइस मैम। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जहां जहां इनकम दिख रहा है ना, वहां वहां प्राइस कर दो, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। हाँ लिखो, उतना ही आंसर लिखो, बस इतना ही है। लास्ट में जो यहाँ पर छुटा है ना, यहाँ पर ग्रेटर देन यूनिट होगा, ठीक है। लास्ट में देखो, इट इज द केस ऑफ इनकम नेसेसिटी ग्रेटर देन यूनिट। निशा, हेलो, यस मैम। हेलो। निशा लिखना स्टार्ट कर दी क्या? नो मैम। रुक जा एक मिनट, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, मत लिखना भी, ठीक है, रुक जा। हेलो निशा,
Yes, ma'am. पहले इसको लिखो, जहां से टिक किया ना मैंने, प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो यहाँ से लेके यहाँ तक रेड मार्क किया है ना, वहां से वहां तक पहले लिखो, उसके बाद मैं सेंड कर रही बाकी का। Okay, ma'am. नाउ लिसन, लिखते रहो है ना, लिखते रहना और सुनते जाओ। प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या बता रहा है? प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी टू चेंजेस इन इट्स प्राइस। इसका मतलब होता है कि प्राइस एलास्टिसिटी हम कब देखते हैं? जब क्वांटिटी का डिमांड होता है और कमोडिटी में चेंजेस होता है। मतलब जब डिमांड होता है तब कमोडिटी में प्राइस का अगर चेंजेस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल, हमेशा ध्यान रखना कि कमोडिटी जब भी अपन इंक्रीज होता है, डिमांड होता है ना, तो उसकी प्राइस भी ना इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, या फिर क्या होता है, मतलब पूरा प्राइस के ऊपर से रिलेट करता है। तो प्राइस अगर ज्यादा है तो हम क्या करते हैं? उसको कम खरीदते हैं, तो हमारी डिमांड तब उसको क्या हो जाती है? प्राइस अगर ज्यादा होता है तो डिमांड हमारी कम होती है। ठीक है, लेकिन प्राइस अगर कम होती है तो हमारी डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो पूरा जो चेंजेस है, डिटर्मिनेशन, वो प्राइस के बेसिस पे रहता है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? बढ़ना, कम होना। ठीक है, तो इस इट मीन्स क्या होता है कि प्राइस सेंसिटिव डिमांड मेजर द डिग्री ऑफ द रिस्पॉन्सिव ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कम्युनिटी टू द चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस सेंसिटिव डिमांड ऑफ कम्युनिटी इज डिफाइन एज, यहाँ पे जो आपका ये दिया हुआ है डेफिनेट फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला दिया है? अगर कम्युनिटी के डिमांड अगर चेंज होता है परसेंटेज में मतलब परसेंट लिखा रहता है, परसेंटेज में अगर कम्युनिटी का क्वांटिटी चेंज होता है तो प्राइस भी ही उतना ही चेंज होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है। हो गया, लिख लिए? कंप्लीट हो गया? Yes, ma'am. अभी इसके आगे का आंसर मैं सेंड कर रही हूँ, जो आपका दिया हुआ है ना, ये जो आपका दिया हुआ है ना, E इक्वल्स टू 1 और E ग्रेटर देन और लेस देन का, उसका मैं भेज दिया आपको। ठीक है, ना दिखाई दे रहा है अभी इसका आपको? ये 3, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 लिख लो, हो जाएगा। और उसके साथ इसका डायग्राम भी बनाना है। ठीक है। Yes, ma'am. बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं कल बता दूंगी। ठीक है, 4 5 कल बता दूंगी। Okay, ma'am. अभी इतना लिख लो, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाएगा तो उसको सेंड कर दूंगा ग्रुप में।
हो गया कंप्लीट? No, ma'am. Completed, ma'am. Okay, now send it in the group. Okay. Okay, ma'am. Now class is over. Thank you, ma'am. Welcome.